फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और CSS की इस क्लास में हम 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक CSS3 की प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये की कुछ सब प्रॉपर्टीज़ हैं, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 डायमेंशनल में 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जबकि 3 डायमेंशनल में 3 एक्सेस आ जाते हैं, जिसमें एक जी एक्सेस भी शामिल हो जाता है। तो इसीलिए इसको 3D ट्रांसफॉर्म का नेम दिया गया है। तो अब हम इसकी बाकायदा से प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसका नेम में चेंज कर देता हूँ। और अब जाता हूँ मैं अपने ड्रीमवेवर में, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं सिर्फ सिंपली यहीं पे ये लिखूंगा, रोटेट एक्स, रोटेट एक्स, और इसको मैं अंदर कुछ वैल्यूज दूंगा जो कि डिग्री में होंगी, एक एंगल में होंगी। मैं इसको देता हूँ 150 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करता हूँ। और इसके लिए जो है, इसके थोड़ी सी चेंज है ये 3D के लिए, जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे हर ब्राउज़र के लिए अपनी, इसके लिए थोड़ी सी चेंज है। जो इसके लिए हम इस तरह लिखते होते हैं, वेब किट, हम ऐसे लिखते होते हैं वेब किट। जो सिर्फ वेब किट लिख लेता हूँ। और अगर मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, लगता है कोई dev 4, इसको नेम 5 दे देते हैं, dev 5। ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है, और लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। इस पे लगता है कोई मिस्टेक, रोटेट स्पेलिंग भी ठीक है हमारी, और ये मेथड भी ठीक है। सॉरी, डिग्री में हमने वैल्यू देनी होती है। ये छोटी छोटी गलतियाँ मैंने पिक्सल में दे दी है। एंगल को हम पिक्सल में नहीं लेते होते, ये डिग्री में हम लेते होते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे 150 पिक्सल यहाँ पे रोटेट हो गया। ये हमारा जो था एक बॉक्स बनाया था, ये अगर आप देखें तो ये कैसा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह अब मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं dev 5 दे देता हूँ, सॉरी 6 दे देता हूँ। और अब मैं ड्रीमवेवर में जाके इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करके मैं इसको नेम देता हूँ 6 का। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोटेट वाई, और यहाँ पे मैं यही रोटेट वाई करूँगा। और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ, 130 रख लेते हैं, 120 रख लेते हैं, जितनी आपको मुनासिब लगे, 120। अब आप देखें ये जो हमारा एक न्यू यहाँ पे बॉक्स आएगा वो कैसा होगा। ये देखें यहाँ पे ये वाई एक्सेस पे 120 डिग्री रोटेट हो चुका है। ये जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है किस तरह हमें ये शो हो रहा है। इसी तरह अब मैं आपको जी एक्सेस पे भी रोटेट करके दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा वहाँ पे। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नेम मैं dev 7 रख लेता हूँ। और इसको मैं कॉपी करके, क्योंकि सेम हम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 2-2 3 हमसे वर्ड चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ 7
और इस पर मैं रखता हूँ रोटेट जी, और इसको भी मैं रोटेट जी कर देता हूँ, कैपिटल में लिखते हैं। और मैं अब इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ, मैं इससे दे देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ 80। इसी तरह मैं इसको भी 80 दे देता हूँ और अब सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अब हमारा ये पहला तो जो था वो हमारा 150 डिग्री एक्सेस पे रोटेट हो चुका है। जो सेकंड था वो हमारा कितना था, 120 था, 120 वाई एक्सेस पे रोटेट है। और ये जो है हमारा जी एक्सेस पे ओनली 80 डिग्री रोटेट है। ये है 3D ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज। इस तरह कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि पर्सपेक्टिव हो गया या ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हो गया, पर्सपेक्टिव ओरिजिन हो गया। वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आगे जितना भी काम है ये हम जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी jQuery है वहाँ पे करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ भी गई इनको करने की तो हम उसके अंदर भी कुछ CSS के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसमें कर लेंगे। तो ये अब हमारा जो ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं अगली क्लास में हमने क्या करना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।